आजकल कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आधार नंबर से जुड़े कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आधार कार्ड का बैंक से लिंक होने के बाद हमारी बैंक की जानकारी आसानी से आधार नंबर के जरिए मिल सकती है। ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि क्या आधार नंबर से लिंक्ड ऐप या फिर बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आधार नंबर के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकल सकते हैं। अगर आप किसी को अपना ओटीपी शेयर करते हैं तभी आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इस वजह से कहा जाता है कि आपका कभी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। आधार कार्ड का इस्तेमाल लगभग देश के हर नागरिक की ओर से पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। इसके जरिए आप आसानी से किसी भी सरकारी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वही सिम खरीदने से लेकर टिकट बुकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इस कारण सरकार की कोशिश है कि आधार को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। इसके अलावा आधार को जारी करने वाली सरकारी एजेंसी UIDAI ने आधार लॉक नाम का खास फीचर दिया है, जिसकी मदद से आप अपने बायोमेट्रिक को भी लॉक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक किसी भी व्यक्ति से आधार बनाते समय लिए जाते हैं। इसमें फेस, उंगलियां के निशान और आंख को शामिल किया जाता है। वैसे तो आधार का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन आप आधार लॉक के जरिए इसकी सुरक्षा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आधार लॉक करने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका आधार किसी गलत व्यक्ति या जालसाज के हाथ में चला जाता है, वह इसका गलत इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसे में अगर आप काफी ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आधार के बायोमेट्रिक तो लॉक करना एक अच्छा फैसला हो सकता है और अपने डेटा को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। इससे आधार से जुड़े आपके बैंक अकाउंट आदि की भी जानकारी दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगी। आधार को कैसे करें लॉक, इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर माई आधार सेक्शन में जाकर आधार सर्विसेज पर क्लिक करें। इसके बाद लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक करें। फिर आधार नंबर और कैप्चा पर OTP जनरेट पर क्लिक करें। इसके बाद OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर एनेबल लॉगिंग फीचर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका आधार लॉक हो जाएगा। इसी तरह आप अपने आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह का कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जल्दी से शिकायत कर दी तो फ्रॉड में हुए पैसों आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आपको सबसे पहले साइबर सेल को शिकायत करनी चाहिए। ऐसे में साइबर सेल जांच शुरू कर देगी। इसके बाद वह यह देखेंगे कि आपके अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जिस भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इससे कोई भी उस अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। इस तरह से आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।